हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th बिज़नेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग और फीचर्स, मेरिट्स को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या डिमेरिट्स होती हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो। ठीक है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो पहले हम लोग अब डिमेरिट्स को शुरू करते हैं। द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे बड़ा डिमेरिट जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है वो यही है कि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब देखो, हर पर्सन के पास अपना लिमिटेड चीज़ें होती हैं। आपके पास लिमिटेड जगह है रहने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि पूरा भूमंडल आपका है, आप जहाँ पे रहना चाहे आप वहाँ पे रह सकते हैं। नहीं, आपको वो एरिया या तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है या एरिया आपको ख़रीदना पड़ता है, फिर आप वहाँ घर बनाते हो तब रहते हो। ठीक है, और घर बनाने के लिए भी आपके पास पैसे चाहिए, होने चाहिए, तभी आप घर बना पाओगे। पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, वो भी लिमिटेड होते हैं। किसी के पास 5 जोड़ी है, 10 जोड़ी है, 15 जोड़ी है तो लिमिटेड ही ना। तो हर चीज़ इंसान के पास लिमिटेड होती है। अब क्योंकि एक ही बंदा बिज़नेस को चलाने वाला है, तो एक बंदे के पास सब कुछ तो हो नहीं सकता। ठीक है, वो पर्सन जो भी होगा, अब इसीलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिज़नेस शुरू किया जाता है ना, ज़्यादातर छोटे ही होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अभाव रहता है रिसोर्सेज का, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग एंड बोरोविंग्स फ्रॉम अदर। जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं, क्योंकि अब इंसान खुद बचत करेगा, यानी कि सेविंग करेगा, तभी तो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर पाएगा उस पैसे को, या वो पैसा किसी और से बोरो करे। दो ही तरीके होते हैं बिज़नेस को शुरू करने के। पहला तो या तो आप खुद की पूंजी लगाए, खुद की कैपिटल लगाए, जो आपके पास अपनी सेविंग्स हैं वो आप लगाएं, या आप बाहर से किसी से उधार लेके, आप किसी बाहर अपने रिलेटिव से भी ले सकते हो, या आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, मार्केट से भी आप पैसा उठा सकते हो। तो आप उनसे अपने जो है पैसा या रिसोर्सेज बिज़नेस में लगाएं। Banks and other lending institute may hesitate to extend a long-term loan to a sole proprietor। अब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं ना, यहाँ पे एक डिमेरिट था कि इन बिजनेसेस में जो है एक फ़ीचर हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी रहता है, क्योंकि अगर इस अकेले पर्सन की डेथ हो जाती है तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो बैंक या दूसरे जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन देने के लिए हिचकिचाते हैं। वो ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ये भी एक डिमेरिट ही हो गया इसका, और इस कारण से इसके पास क्या होगा, रिसोर्सेज का अभाव हो जाएगा। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई द साइज ऑफ बिजनेस रेयरली ग्रोज। ठीक है, तो क्योंकि अब दूसरे पर्सन उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको लोन नहीं देते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं ये एक छोटी सी एरिया में ही सिकुड़ के रह जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जो अपने बिजनेसेस को बड़ा कर पाते हैं। हालांकि बिज़नेस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। आपको पता है, भारत की जो टोटल आबादी है उसका सिर्फ 3% हिस्सा ही बिज़नेस चलाते हैं। अब उन बिज़नेसेस में छोटे बिज़नेसेस भी आएंगे, पर भारत की टोटल आबादी का सिर्फ 3%। हालांकि ये 3% भी ज़्यादा हो जाए, अगर आप 100 करोड़ के हिसाब से भी लगा के देखो, 100 करोड़ का 3% कितना आएगा, 3 करोड़। ठीक है, तो है, आपको नंबर ज़रूर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज में देख के देखिए कि कितना कम परसेंटेज है लोगों का जो बिजनेसेस को चलाते हैं। सिर्फ 3%, टोटल आबादी का सिर्फ 3%। नेक्स्ट डिमेरिट, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिज़नेस कंसर्न। हर किसी की लाइफ लिमिटेड होती है, हर कोई अमर तो होता नहीं है। अब जो सोल प्रोप्राइटर है, यहाँ पे चलाने वाला अकेला बंदा है, वो पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इनसेन हो जाए, इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल हो जाए, ठीक है, या उसको किसी तरीके की सज़ा मिल जाए, इम्प्रिजनमेंट उसे मिल जाए,
या वो बंदा बैंकरप्ट हो जाए, तो उससे क्या होता है, बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होगा और बिज़नेस की कंटिन्यूटी में इफ़ेक्ट आएगा। क्लियर है? तो ये भी एक डिमेरिट है कि यहाँ जो बिज़नेस की लाइफ है वो थोड़ी शॉर्ट रहती है। हालांकि हम जब अकाउंटेंसी के कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न, कि बिज़नेस जो है लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, और कोई यही मान के चलता है कि वो जब बिज़नेस करेगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट होगा और वो लंबे टाइम तक बिज़नेस को कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि कोई भी अमर नहीं होता है, हर किसी को मरना ही होता है एक दिन। अब यहाँ इस केस में अकेला बंदा ही बिज़नेस चला रहा है, उसकी डेथ के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन चलाएगा उसके बिहाफ पे बिज़नेस। ज़रूरी नहीं है ना कि अगर कोई इंसान बाल काटता हो तो उसका बेटा भी बाल ही काटेगा, यानी कि उस सैलून को रन करेगा। अगर कोई टेलर है तो उसका बेटा भी टेलर का ही काम करेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर उस टेलर की डेथ हो जाती है तो कौन उस शॉप को रन करेगा। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, यहाँ पे जब हम फीचर्स की बात कर रहे थे तो एक फ़ीचर आया था लाइबिलिटी का, और मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी जो होती है मालिक की वो अनलिमिटेड होती है। तो ये भी इसका एक डिमेरिट है। देखो, इसके मेरिट और डिमेरिट इसके फीचर से ही बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप फीचर्स को अच्छी तरीके से एनालाइज़ करो तो इसी से ही इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बन जाते हैं। आप खुद से एनालाइज़ कर सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ इसकी फ़ीचर्स में मेरिट है, कौन सी चीज़ डिमेरिट है। अब क्योंकि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है, ये एक लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है। ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ दैट द ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो ऑनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इफ़ बिजनेस फेल्स, क्रेडिटर कैन रिकवर देयर ड्यू नॉट मियरली फ्रॉम बिजनेस असेट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल असेट ऑफ द प्रोप्राइटर। अगर बिजनेस फेल हो जाता है, ठीक है, लॉस में चला जाता है बिजनेस, तो जो क्रेडिटर है वो अपना पैसा ऑफकोर्स बिज़नेस से निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिज़नेस के जो भी असेट हैं उनको बेचने के बाद भी अगर क्रेडिटर के ड्यूज़ पूरे नहीं होते हैं तो जो प्रोपराइटर है उसके पर्सनल असेट को भी बेचा जा सकता है क्रेडिटर्स के ड्यू अमाउंट को पे करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये इस बिज़नेस फेल कैसे हो सकता है। बिज़नेस फेल कैसे हो जाएगा, जब जो ऑनर है उसकी मैनेजरियल एबिलिटी अच्छी ना हो, a poor decision making or an unfavorable circumstances can create serious financial burden on the owner। अगर आपकी जो फैसला लेने की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं है, आप पुअर डिसीजन मेकर हो, ठीक है, और कुछ ऐसे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाए, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, इसमें जो डेली वेज अर्नर थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जैसे कि जो रिक्शा चलाने वाले थे, ठीक है, जो रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो ये एक अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसा कभी होगा। जब इस साल की शुरुआत हुई थी बड़े खुश थे लोग कि नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन किसको क्या पता था कि ऐसे लॉकडाउन में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हार्डशिप का टाइम चल रहा है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें कई बार सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसीलिए दैट इज़ वाई ए सोल प्रोप्राइटर इज़ लेस इंक्लाइंड टू टेक रिस्क इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन और एक्सपेंशन। इसीलिए क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते इनोवेशन का या एक्सपेंशन का। ठीक है, क्योंकि एक तो उनको लोन मिलने में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उन पे लोग विश्वास नहीं जता रहे। लिमिटेड रिसोर्सेज की हमने बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था ना कि इनको जो दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी रहने का खतरा है, तो वो लोन भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के चलते इनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि इनके पास जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाए, इनके पास बहुत सारे डेब्ट्स हो जाएं। क्लियर है? नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जो बिज़नेस चालू कर रहा है, अगर उसकी मैनेजरियल एबिलिटी अच्छी नहीं है, वो काबिल नहीं है सही से फैसले लेने का, तो उससे भी बिजनेसेस में बड़े लॉस हो जाते हैं। द ओनर
has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. It is rare to find an individual who excel in all these area. देखिए इसने बोला जो मैनेजर होता है, जो बिजनेस को मैनेज करने वाला होता है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे सामान को परचेज़ करना होता है, बेचना होता है, अपने फाइनेंस का जुगाड़ भी लगाना होता है, कहाँ से उसे पैसा लेके आना है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो पर्सन इन एरियाज़ में अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा चीज़ों को और बिज़नेस कोलैप्स होने लगेगा। तो इसीलिए जो है मैनेजरियल एबिलिटी की कमी के चलते ज़्यादातर जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो अपने आप को एक्सपेंड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में जो दुकान है छोटी सी, वो पिछले 5 साल से 10 साल से ऐसी की ऐसी है, उसमें कोई एक्सपेंशन ही नहीं है, वो बस अपना गुजारा कर रहे हैं उससे और कुछ उसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, बस अपनी जो डेली की ज़रूरतें हैं, महीने भर की ज़रूरतें हैं, बस वो उस दुकान से पूरी हो जाती है। समझ आया? तो ये था सारा सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़रा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको ये कंसेप्ट दोबारा भी बता दूँगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ इनिशिएटिव लेके वीडियो को देखिए और कोई भी डाउट होने पर उसे मुझे बताएं। थैंक यू, टेक केयर।